नमस्कार विद्यार्थियों। हमने कार्यपालिका के संबंध में हमारी पहली जो क्लास थी इसमें चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि सरकार के जो 3 अंग हैं उन अंगों के अंदर से कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद सभी को शामिल किया गया है, जिनके ऊपर अपन ने चर्चा की। अब कार्यपालिका के अंदर जो बिंदु शामिल किए गए उनमें हम राष्ट्रपति के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचकों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चयनित जो सदस्य होते हैं, संसद भारत की जो संसद है जिसके कि 2 अंग हैं, एक को हम लोकसभा कहते हैं, दूसरी को राज्यसभा कहते हैं। तो ये जो चयनित सदस्य हैं वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, इसके साथ साथ संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्यों के साथ साथ राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं और ये सब मिलकर एकल अंतरणीय मतों के द्वारा राष्ट्रपति का मतदान करते हैं। राज्यों के बीच परस्पर एकरूपता लाने के लिए तथा संपूर्ण रूप से राज्यों और केंद्र के बीच संगतता लाने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को जो चुनाव लड़ने का उसका जो प्रक्रिया है उसमें उसके लिए ज़रूरी ये बताया गया है, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया था कि सबसे पहले इस पद के लिए जो भी व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी जताता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसका भारत का नागरिक होना उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है और वह लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के योग्य भी वो होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी है वो घोषित कर सकता है। उसके कार्यों की अवधि है, अगर उसकी हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। उसे पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अंदर धारा 61 के अंदर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो तरीका है उसको महाभियोग कहा जाता है और ये भी संसद के जो दोनों अंग हैं उनके द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और यदि वो संविधान के अनुसार जिसकी शपथ लेता है वो अपने कार्यों को संपादित नहीं करता है तो संसद है उनके खिलाफ महाभियोग ला सकती है और महाभियोग दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को है वो अपना पद है छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा अपने हाथ से उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए संबोधन करते हुए पत्र भी लिख सकता है। केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन जो भी अधिकारी हैं उनके जरिए वह संविधान के अनुसार अपने समस्त प्रकार के जो अधिकार हैं उनका वो प्रयोग करता है। संघ के रक्षा बलों जो कि भारत की 3 सेनाएं जल, थल और नभ, उनका सर्वशासक भी वही होता है। राष्ट्रपति ही सत्रावसान का आह्वान करता है और उसको संबोधित भी करता है। वो संसद को किसी भी प्रकार का संदेश भेज सकता है। इसके अलावा उसको लोकसभा को भी भंग करने का अधिकार है। किसी भी समय अध्यादेश जारी करता है, जैसे समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों में सत्र चल रहा हो, वित्तीय और धन विधेयक लाने की सिफारिश करना, प्राणदंड स्थगित करना, सजा को कम करना या क्षमा करना, निलंबित करना, कुछ मामलों में वह सजाओं को माफ़ करने का रूपांतरण का कार्य भी करता है। तो इस तरह देखते हैं उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें वित्त विधेयक से संबंधित है। वो किसी को भी अगर मृत्युदंड दी गई है तो उसको स्थगित कर सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है और कुछ मामलों में तो उसको उन सज़ा को माफ़ करने का अधिकार भी दिया गया है। जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है, वह राज्य सरकार के सभी या कुछ कार्यों को अपने ऊपर लेता है, जिसको कि हम राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सभी राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के नाम पे वो कार्य करते हैं।
और अगर राज्यों की जो विधानसभाएं सरकारें हैं वो अगर नियम के अनुसार काम नहीं करती हैं तो राज्यपाल को संविधान के अंदर ये अधिकार दिया गया है कि वो विधानसभा को स्थगित करके और सारी शक्तियां राज्यपाल अपने पास ले सकता है और राष्ट्रपति के दिशा निर्देशन में वो सभी कार्यों को करता है। यदि उसे लगता है कि गंभीर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है तो वह देश में आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। आपातकाल को लेकर राष्ट्रपति के अधिकार हैं वो अलग संविधान की धारा 352 है, 356 है और संविधान की धारा 360 के अंतर्गत ये शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, जिसमें अगर देश में कोई आंतरिक संकट हो जाता है या कोई बाहरी देश उसके ऊपर आक्रमण करता है या वित्तीय आपात की घोषणा नौबत आ जाती है, ऐसी स्थिति में वो इमरजेंसी घोषणा कर सकता है, जिसके द्वारा भारत या दूसरे किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है या युद्ध के द्वारा आक्रमण या हथियारबंद विद्रोह के द्वारा होता है, ऐसी आशंका होने पे राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।